ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर आपको बता दें कि भारत में कर्नाटक में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। भारत में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। 24 घंटे में हमारे देश में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। 66 साल और 46 साल के व्यक्तियों में इसकी पुष्टि हुई है। साउथ अफ्रीका से ये दोनों आए हुए थे। सैंपल जांच में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता रही है कि भारत में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक हुई है। और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें सावधानियां जरूर बरतनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि 2 केस मिले हैं और ये दोनों आपको बता दें ये साउथ अफ्रीका से दोनों आए हुए थे। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस नेटवर्क कर्नाटक में की रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस किया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के केस जो है वो मिलने लगे हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। आगे क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारत में भी ओमिक्रॉन के जो केस हैं उसने दस्तक दे दी है। 2 केस की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कुछ देर पहले अपनी प्रेस वार्ता में की। उन्होंने साफ किया कि जो 2 केस हैं जो कर्नाटक के हैं और जो बाहर देश से आए हुए थे उनकी स्क्रीनिंग की गई और जब टेस्ट किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों केस हैं ये बाहर से आए हुए हैं और ये एक 46 साल के हैं और एक 66 साल के मेल हैं, जिनकी अभी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। लेकिन अभी ऐसे और 10 लोग हैं जिनकी टेस्टिंग के लिए लैब में टेस्ट के लिए दिया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये 10 लोग वो थे जिनमें माइल्ड लक्षण थे और जिनकी टेस्टिंग के लिए आगे जो टेस्ट करना था उसके लिए भेजा गया था, जिसमें से 2 लोगों की पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी बाकी लोगों की जो रिपोर्ट है वो आना अभी बाकी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहां तक बूस्टर डोज को लेकर सवाल किया गया प्रेस वार्ता में कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो भारत में हो गई है तो क्या बूस्टर डोज लगाया जाएगा, तो उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि इस पे भी वैज्ञानिकों के साथ बात चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इससे कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है, तो बूस्टर डोज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा इसको लेकर वैज्ञानिकों से बात चल रही है और जल्द ही इस पे फैसला आ जाएगा। और साथ ही एक सबसे बड़ा अहम सवाल कि अब क्या, जब भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, ये नया वेरिएंट भारत में भी आ चुका है जिसको पिछले जो डेल्टा वेरिएंट था। और इस नए वायरस की अगर बात करें तो इसकी दस्तक भारत में हो चुकी है। हालांकि इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर बहुत जरूरी है और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।